हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिविंग लेजेंड नोवाक जोकोविच के बारे में, जो कि इस संडे यानी कि 12 सितंबर को शायद अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मैच खेलने वाले हैं। और अगर ये मैच वो जीतते हैं तो वो क्या हासिल करेंगे? पहला, वो पहले मेल टेनिस प्लेयर बनेंगे जो कि 21 ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। दूसरा, वो 52 साल बाद पहले मेल प्लेयर बनेंगे जिनके पास कैलेंडर ग्रैंड स्लैम होगा। तीसरा, वो 33 साल बाद पहले प्लेयर बनेंगे जिनके पास की कैलेंडर ग्रैंड स्लैम होगा, यानी कि मेल और फीमेल। चलिए जानते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम वो इंपॉर्टेंट टेनिस के प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको कि मेजर्स भी बोला जाता है। और इसमें अगर आप जीतते हैं तो सबसे ज्यादा रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, प्राइज मनी सबसे ज्यादा होती है, पब्लिक और मीडिया अटेंशन सबसे ज्यादा होती है। और अगर मेल टेनिस की बात करें तो ये इकलौते ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें कि मेल मैच का विनर 5 सेट्स के आधार पर डिसाइड होता है, ना कि 3 पे। और अगर आज की डेट में बात की जाए तो 4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जिनको कि ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, जो कि मई और जून के बीच में खेला जाता है। विंबलडन, जो कि जून और जुलाई के बीच में खेला जाता है। और यूएस ओपन, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है और हाल फिलहाल चल रहा है। और इसमें से ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है जो कि हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि कैलेंडर ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो अगर आप इन चारों में से कोई भी टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको ग्रैंड स्लैम विनर बोला जाता है। लेकिन अगर आप एक ही साल में चारों टूर्नामेंट जीत जाते हो तो आपको कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर बोला जाता है। तो क्या किसी प्लेयर ने आज तक ऐसा किया है? जी हाँ, 5 प्लेयर ऐसे हैं हिस्ट्री में जिन्होंने की ऐसा किया है कि उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में ये चारों टूर्नामेंट जीते हैं। जिसमें से कि अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो 1968 के बाद जिसने ये टूर्नामेंट जीता है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि उससे पहले कुछ प्रोफेशनल प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि कोई प्राइज मनी नहीं होती थी। तो टॉप प्लेयर्स हर बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो इवन आप जीत भी रहे हैं तो ऐसा होता था कि हो सकता है इसलिए आप जीते हो क्योंकि कुछ टॉप प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 1968 के बाद इसमें प्राइज मनी ऐड की गई और उसके बाद सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। इसलिए रॉड लेवर जिन्होंने की 1969 में, मार्गरेट कोर्ट जिन्होंने की 1970 में, और स्टेफी ग्राफ जिन्होंने की 1988 में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता था, तो उनकी अहमियत ज्यादा है। हालांकि मोरीन कॉनोली और डॉन बज, इन्होंने भी प्री ओपन एरा में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। और रोड लेवर इकलौते प्लेयर हैं जो कि जिन्होंने की ये 2 बार किया है, एक बार प्री ओपन एरा में और एक बार पोस्ट ओपन एरा में। और इसके अलावा बात की जाए मेल और फीमेल की तो डॉन बज और रॉड लेवर मेल प्लेयर हैं और बाकी 3 फीमेल प्लेयर हैं। तो आखिरी जो मेल प्लेयर थे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो थे रोड लेवर 1969 में। और आखिरी प्लेयर यानी कि जो फीमेल प्लेयर थी स्टेफी ग्राफ 1988 में। और इन्होंने उस साल में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था, तो इसलिए इनको गोल्डन ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। और हाल फिलहाल में आप सोचेंगे कि भाई रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, क्या इन्होंने कभी ये नहीं जीता है? तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कभी नहीं जीता है। और अगर हम बात करें कि कौन इसके बहुत ही क्लोज आया है, तो सरीना विलियम्स 2015 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीती थी। लेकिन यूएस ओपन जो कि उनके अपने कंट्री में था, उसके वो सेमीफाइनल में रॉबर्टा विंची से हार हार गई थी। और आप इमेजिन कीजिए, रॉबर्टा विंची ने आज तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है और उनसे सेरेना विलियम्स हार गई। तो उस मैच के प्रेशर को आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जोकोविच की बात करें तो इन्होंने
इससे पहले नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता है, यानी कि एक टाइम पे ये चारों टूर्नामेंट जीते थे लेकिन अलग अलग साल में। तो आप नोवाक जोकोविच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जब से टेनिस खेल रहे हैं 2005 से। तो 2015 में इन्होंने 3 टूर्नामेंट जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता लेकिन फिर फ्रेंच हार गए, लेकिन विंबलडन और यूएस ओपन जीता। उसके बाद अगले साल में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन भी जीता। तो एक टाइम पे ये चारों टूर्नामेंट होल्डर थे, लेकिन वो एक साल नहीं था, इसलिए इन्हें नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। और अगर हम बात करें 2021 की, तो आप देखेंगे कि इन्होंने ऑलरेडी तीनों टूर्नामेंट जीत लिए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के ये फाइनल में पहुंच गए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर इधर डब्ल्यू लग गया तो ये पहले प्लेयर होंगे 1969 के बाद, पहले मेल प्लेयर यानी कि जो कि एक कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतेंगे, पहले प्लेयर होंगे 33 साल के बाद यानी कि स्टेफी ग्राफ के बाद जो कि पहला कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। और इसके अलावा इनके करियर का ये एक इम्पोर्टेंट मैच इसलिए भी है क्योंकि आज तक रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते हैं, यानी आई मीन 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो ये अगर फाइनल जीत जाते हैं तो ये 21वां ग्रैंड स्लैम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पेज पे बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट मैच के बारे में। तो कल नोवाक जोकोविच ने अलेक्जेंडर वीरेव को हराया सेमीफाइनल में और अब ये फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में इनका मुकाबला होगा डेनियल मेडवेडेव से, और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम फाइनल होगा, आई मीन 21वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा। और ये रॉजर फेडरर और राफेल नडाल से भी आगे निकल जाएंगे। और इन्होंने सेमीफाइनल के बाद अपनी प्रेजेंटेशन में बोला कि मैं नेक्स्ट मैच ऐसे खेलूंगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी मैच हो। और आप इमेजिन कर सकते हैं इस मैच के प्रेशर को, क्योंकि अभी जैसे पीछे डिस्कस किया कि सेरेना विलियम्स ने जब सेमीफाइनल खेला था तो वो इतनी नर्वस थी कि वो एक ऐसी प्लेयर के साथ हार गई जिसको कि शायद वो कभी भी उठ के हरा सकती थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि फाइनल इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होगा। हालांकि अभी तक इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और सारे मैच जीते हैं। सेमीफाइनल इनका 5 सेटर था लेकिन अल्टीमेटली ये जीत गए। तो जब ये मैच खेला जा रहा था सेमीफाइनल, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रॉड लेवर भी मौजूद थे जो कि अब 83 साल के हो गए हैं, और वो एक लास्ट मेल प्लेयर थे जिन्होंने की कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता था। और इन्हें वे ये जोकोविच के लिए एक रिवेंज मैच भी था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो वीरे भी वो प्लेयर थे जिन्होंने उनको ओलंपिक सेमीफाइनल में हराया था। तो जोकोविच ने अपना बदला भी लिया और अब कैलेंडर ग्रैंड स्लैम के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। और ये ऑल इम्पोर्टेंट मैच है कब? तो ये संडे को 4 बजे यूएस ईएसटी टाइम पे खेला जाएगा, और इंडिया टाइम पे हम बात करें तो वो 1:30 AM मंडे इंडिया टाइम होगा। तो हमारी विशेष हैं नोवाक जोकोविच के साथ कि वो इस मैच में अच्छे से खेलें, मैच कॉम्पिटिटिव हो और वो एज ए विनर बाहर आए। तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।